अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं अल्लाह रखा पार्क खारादार UC 7 में और आपको बताती चलूं कि यहाँ के मसाइल बहुत सारे। जब मैं यहाँ आई हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई गई। सबसे पहले तो मैं यहाँ की जो ख़वातीन हैं, जो हमें देख के 2-3 ख़वातीन हमें मिली हैं जिनसे हम बात करते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि उनको कौन सा मसला है, यहाँ पे कितने मसाइल हैं और कितनी तकलीफ़ उनको हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ के क्या मसाइल हैं? यहाँ एक तो पानी बहुत गंदा आता है। पहले तो बिल्कुल आता ही नहीं था, कितने सालों से। अच्छा। एक एक महीने 15-15 दिन बिल्कुल पानी बंद था। अभी आने लगा है थोड़ा थोड़ा, तो कभी अच्छा देते हैं, कभी इतना गटर जैसा पानी देते हैं और गैस बिल्कुल नहीं है। और पानी कितने अरसे से पहले नहीं आ रहा था? ये तो पता नहीं कितने साल हो गए जब से नहीं आ रहा है पानी। तो अब जो आया है तो वो थोड़ा गंदा आ रहा है पानी। हाँ, गंदा आ रहा है, गटर जैसा आता है। कभी साफ भी देते हैं, उसी लाइन में साफ आ जाता है, उसी लाइन में गटर जैसा आ जाता है। और इससे पहले जब पानी नहीं आया था तो फिर किस तरह से गुजर बसर हो रहा था? बस ऐसे बच्चे भी लाते थे, कुछ टंकी मंगाते थे, इस तरह बोरिंग का पानी है वो इस्तेमाल कर। बोरिंग करवाई हुई आप? हाँ, कराई हुई है। और क्या ऐसा है जैसे नमक है वो है पीने में, किसी चीज़ में वो काम। तो कपड़ों में भी मेरे ख्याल से सफाई नहीं आती अगर धोएं तो। कपड़े खाली बर्तन बाथरूम के लिए भरते हैं बस, इस्तेमाल में और नहीं आता। नहीं। अच्छा, तो मुझे बताइएगा गैस की लोड शेडिंग कोई टाइमिंग है या है ही नहीं गैस? गैस आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, फिर कभी बिल्कुल बंद हो जाता है, इस तरह आता है गैस। तो मुश्किल होती है खाना वाना बनाने में। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ पीछे है ना रोड बिल्कुल ख़राब हो रहा है और इसका मतलब यह है हमारी सास के सांस होता है। मतलब आपके घर के पीछे वाला जो रोड है? हाँ, उसके मेरी सास के सांस होता है, मैं भी सांस की तकलीफ़ होती है, वो आपको रोड बनवाना चाहिए। अच्छा, मतलब रोड टूटा हुआ है तो वो मिट्टी जो है वो जब डस्ट आती है तो आपको प्रॉब्लम होती है, सांस में मसला है। बिल्कुल, मैं अपने सारे तमाम शोज़ में यही बात करती हूँ। आज किसी ने कह दिया खुद से, वरना ये बात मैं करती हूँ कि गलियाँ और सड़क जब टूट फूट का शिकार होंगे, जब धूल मिट्टी हवा से उड़ेगी तो उस टाइम ये होगा कि जो सांस के मरीज़ हैं जिनको ये प्रॉब्लम है अस्थमा का, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। तो उन्होंने यही बात की कि मुझे जो है सांस लेने में बड़ा मसला होता है। ये कितने अरसे से सड़क टूटा हुआ है? ये साल से भी ऊपर होगा। अच्छा। 1 साल से ऊपर होगा और है ना इसको हम बनवाने की बोलते हैं, ये कहता आगे से पैसा मिलता है, वो ये खा लेते हैं, तो ये कहाँ से बनाएंगे। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है। अब आगे हम चलेंगे, आगे और भी काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर आप? तकरीबन 45 साल से। 45 साल से। कारोबार भी यहीं पे जी, और रिहाइश भी यहीं? यहाँ पे ही है। कारोबार किस चीज़ का? मुर्गी का कारोबार। ये तो एक बहुत बड़ा इलाका मुझे लग रहा है। ये सड़क यहाँ से कहाँ तक जा रही है? ये सड़क यहाँ से तो तकरीबन ये काजी बाज़ार ली मार्केट तक जाती है, जोड़ियाबाद। काफ़ी बड़ा, मतलब लंबा। हाँ। तो मसाइल क्या है यहाँ पे? तो काफ़ी मसाइल सुनने को मिल रहे हैं। यहाँ मिसाइल सबसे बड़ा इशू है सेवेज लाइनों का, जो एक अरसे दराज से चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ उस पर। और पानी का सबसे बड़ा अलमिया यहाँ पे ये है कि पानी यहाँ पे साफ पहुँच नहीं रहा, उसके इशू ये है। अच्छा, पानी भी आप लोगों के घरों में नहीं आता और इसको एक लंबा अरसा हो चुका। काफ़ी टाइम हो गया इसको। अच्छा, मुझे बताएं सेवरेज का आपका मसला है। अभी ये बल्दियाती इंतखाबात के बाद आपके जो काउंसलर चेयरमैन है उनसे आपकी मुलाकात हुई है? कुछ काम होना शुरू हुआ है, कुछ सिलसिला बना है? नहीं, अभी तक कोई काम ऐसा शुरू नज़र नहीं आया हमें। आपकी मुलाकात हुई है उनसे? मुलाकात होती रहती है पर काम के हवाले से अभी तक, या तो पिछले दिनों ये इशू था कि फ़ंड नहीं है इनके पास। अब कौन सा इशू बता रहे हैं? भाई फंड का इशू है, बाकी मुलाकात तो अभी तक नहीं। अभी इनकी यूसियाँ ऑन हुई है काउंसलर की और चेयरमैन बहाल हुए हैं, तो अब देखो क्या करते हैं। बाकी अभी तक कुछ राय अमल इनका नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है जी, ये चीज़ें जो आपको बताई जा रही है कि अभी बस वो फ़ंड का ही रोना है, तो फिर काम किस तरह से होगा? इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ के सुना है कि स्ट्रीट क्राइम भी है यहाँ पे, ये भी एक मसला है बड़ा। हाँ, यहाँ भी स्ट्रीम क्राइम भी होते रहते हैं। हालात वगैरह सही नहीं है, स्ट्रीम क्राइम होते रहते हैं, लेकिन यहाँ बड़ा मसला है, पानी का इशू बहुत ज़्यादा है, सेवरेज का मसला है, यहाँ पर महंगाई का बड़ा इशू है, हर चीज़ यहाँ महंगी है, सब जगह से हटके यहाँ सब चीज़ें महंगी हैं। क्यों महंगी क्यों है? ये इलाका कोई बहुत पोश इलाका है कि जहाँ पे रेट जो है वो बहुत हाई है? यहाँ थोड़ा विजिटिंग करने जो भी आता है चेक करके जाता है, यहाँ से दोबारा नहीं आता। मसले मसाइल चलते हैं वो चले जाते यानी कि चेक एंड बैलेंस नहीं है कि यहाँ पे फिर रेट जो है वो उस पर रहे, रेट लिस्ट पे काम हो प्रॉपर तरीके से। हाँ, कोई सर्वे नहीं होता, एक दफ़ा आते हैं दोबारा चले जाते हैं, दोबारा सब मसले मसाइल दोबारा चालू हो जाते हैं वही के वही।
मुर्गी महंगी है, सब्जी महंगी है, हर चीज़ दूध सब चीज़ महंगी। दूध का तो कह रहे हैं रेट भी कम हुआ है यहाँ पे। कम हुआ है, अभी कम किया इन्होंने। अच्छा। लेकिन मसला ये जिस तो पीछे से जो रेट आ रहे हैं वही रेट चलने चाहिए यहाँ पर, वो रेट यहाँ नहीं होते। यहाँ बोर्ड बदली हो जाती है, हर चीज़ बदली हो जाती है बाद में वक्त के साथ साथ। ठीक है जी। अभी आप सर्वे कर लें, आज कुछ और है, कल आएंगे आप कुछ और मिलेगा आपको। यहाँ पर सर्वे करें आप, आपको सब चीज़ नजर फिर आएगी। यहाँ के लोगों को तो बड़े मसाइल होते होंगे कि महंगाई उनके लिए, मैं कहती हूँ पूरी कराची से हट के यहाँ पे महंगाई होगी। सबसे महंगाई आप यहाँ सर्वे कर लें, यहाँ से आगे चले, यहाँ सोलदेवार चले, यहाँ ऊर्जा चले, यहाँ सबको सब जगह रेट में फ़र्क मिलेंगे। ठीक है जी। अच्छा नाजरीन, आज कुछ ना शो पे मसाइल जो है ना वो मिले जुले हैं, मतलब आपको कोई एक मसले पे शो नहीं लगेगा मिलेगा, क्योंकि देखें जिस इलाके के जितने मसले हैं जब मैं वहाँ आती हूँ तो फिर मैं वो सारे मसाइल पे बात करती हूँ। तो ये नहीं होगा कि गैस और पानी पे सिर्फ बात करनी है। यहाँ जितने मसाइल हैं उस पर तमाम जितना जो लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, जो फेस कर रहे हैं, वो जिस मसाइल पे बात कर सकें, जो वो जिसकी वजह से वो परेशान है वो कर सकते हैं, और हम उस पर उनसे बात करेंगे। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे आते ही यहाँ दो ख़वातीन मुझे मिली, उन्होंने कहा गैस का मसला है, पीछे सड़क टूटी हुई है, सांस लेने में मसला होता है, डस्ट बहुत होती है क्योंकि सड़क टूटी हुई है, मिट्टी है। उसके अलावा अब इन्होंने कहा कि सीवरेज का भी मसला है। तो ये तो बड़े बहुत सारे मसले हैं यहाँ। तो समझ लें कि ये खारा दर और मीठा दर नहीं है, UC7 ये मसालिस्तान अगर इसको कहें तो भेजा नहीं होगा। यहाँ के पानी के इश्यूज़ हैं, यहाँ स्वीगेज के इश्यूज़ हैं, सीवरेज के इश्यूज़ हैं, गटरों पे ढक्कन नहीं है और पानी यहाँ मुसलसल आता ही नहीं है। गटरों पे अच्छा गटरों के ढक्कन नहीं है तो फिर तो हादसे भी बड़े होते हैं। से भी होते हैं। ये रोड आपको मैं बताऊँ कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से ये बड़ा डिस्टर्ब किया हुआ है। यहाँ पर आए दिन हादसा होते हैं, यहाँ पर कई अमवात भी हो चुकी हैं। ये वाला रूट मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हमने 12 कहा है कि यहाँ जंपें बनवाई जाएँ, यहाँ स्कूल्स हैं, मसाजिद हैं और हॉस्पिटल्स भी हैं, मगर ट्रैफिक जो रेस वो थोड़ा स्लो, उसकी वजह से डबल रोड कर दिया गया। पहले ये सिंगल रोड होता था। यहाँ पर तकरीबन 5 पंप आते हैं। जाफरपुदू आता है, अल्लाह आपको PRC टावर आता है, खजूर बाज़ार आता है और अल्लाह आपको नेकी दे ककरीन का पंप आता है, बोल्डर मार्केट पंप आता है, मुख्तलिफ पंप आते हैं। मगर इशू यही है कि उन गटरों के अंदर पंप के अंदर ढक्कन नहीं है, जगह जगह से लीकेज है उसमें। अगर मैं ये कहूँगा तो भेजा नहीं होगा, लोग आपको बताएंगे कि इसमें बिल्लियाँ मरी हुई पड़ी होती हैं। इस तरीके के मामला हैं यहाँ पर, समझे ना। तो आप ये बताएं कि कैसे पानी पीने के काबिल होगा। और दूसरी बात ये है कि एक तो पानी यहाँ आता नहीं है, अगर पानी गलती से आ जाए तो मुसलसल ये भी मेरे ख्याल में वीक हो गई, विदिन वीक हो गई है कि ये हाल है कि लाइनों के अंदर मुसलसल गंदा पानी चल रहा है। और इतना गंदा पानी चल रहा है कि उसको आप किसी तौर पे ना इस्तिंजा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाल है। और इन चीज़ों को कोई भी यहाँ देखने वाला नहीं है। कभी किसी ने मुतल्लिका डिपार्ट से हमारी बात होती है तो कुछ बोर्ड से MD साहब को कोई कि हमारी MD साहब से भी इस हवाले से हमारे भाई हैं, समझे ना, एहसन भाई, उन्होंने MD वाटर बोर्ड से भी रब्ता किया था इस हवाले से, उनको मेल भी की हैं और मुतसिब आला को भी उन्होंने तमाम कंप्लेंट्स दी हैं कि भाई ये चीज़ों को देखा जाए। मगर उस पर भी ये काम हो रहा है, अभी हो रहा है। उस पर भी हमने एक मीटिंग की थी, वाटर बोर्ड की टीम हमारे साथ आई थी, उन्होंने सर्वे भी किया था। उन्होंने सर्वे करने के बावजूद अभी तक उसका हल कोई नहीं निकला। यहाँ पर एक हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये सामने हमारा ये टुकड़ा आप कैमरा मैन अगर दिखा सके तो वहाँ पानी की फरावानी है, सही है, पानी आता है, वहाँ है, साफ आता है, बिल्कुल साफ आता है। ये अलग टुकड़ा है, एक 12 की लाइन है, वो पुलिस चौकी की साइड पे, वो अलग टुकड़ा है जिसकी मैं आपको शिकायत कर रहा हूँ। यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर बात टाइम ये आता है कि ये जो मेन रोड वाली लाइन है, यहाँ पर पानी पार नहीं होता। वाटर बोर्ड से मुतायद बार हमने शिकायतें की हैं कि इस लाइन को चेंज करवाया जाए। तो उसमें के इलेक्ट्रिक कभी रोड अटका देती है, कभी कोई चीज़ अटका देती है। ये सारी समझे, ठीक है, ये सारी फुटेजेस हम आपसे लेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो मुझे बताएं, MD वाटर बोर्ड तो बहुत अभी एक्टिव चल रहे हैं, मैंने बात भी हुई है उनके उससे, तो उन्होंने यही कहा कि काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, पानी की चोरी को रोकने पे भी बड़े एक्शन हो रहे हैं, बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। तो फिर भी यहाँ साफ़ पानी या पानी नहीं दिया जाता। देखिए, बज़ाहिर तो बहुत कुछ दिखाया तो बहुत कुछ जाता है, अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत ही क्या सुहानी बात है। ये खारादर का इलाका है, यहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ से जाता है, सही है, और अच्छी मैयाद में जाता है क्योंकि यहाँ जो कम्युनिटी रहती है वो टैक्स पेड है। कोई ये नहीं है कि चोरी ऐसे मामलात नहीं है। मगर मसला यही है कि जब अगर आप टैक्स देते हैं तो लाजमी सी बात है, आप सवाल भी करते हैं ना कि भाई हम अगर टैक्स देते हैं तो हम पे वो पैसा तो खर्च किया जाए। हम पे वो अगर पैसा खर्च नहीं किया जाएगा तो हम किसको जाके बोलेंगे। अब यहाँ के जो मैंने आपको MD वाटर बोर्ड के हवाले से मैंने बात की, तो MD वाटर बोर्ड से जो उनकी बात हुई थी उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दी। वो तो जाहिर सी बात है, खुद तो होता कि आएंगे नहीं, उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दी। वो टीम हमारे पास, मैंने आपको कहा था कि टीम आई थी, हमारे साथ सर्वे भी उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम चीज़ों को देख रहे हैं कि यहाँ प्रॉब्लम है। उसको भी तकरीबन 1 वीक हो गया है, मगर अभी तक कोई नहीं। 12 की लाइन में पानी मुसलसल 1 हफ्ता हो गया है। यही हाल है कि पूरा गटरों वाला पानी आ रहा है,
कि अब उसको मैं फिर दोबारा ये कहूँगा कि उसको आप इस्तिंजा के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वाकई जब गंदा पानी है तो फिर उसको इस्तेमाल तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप अगर नापाक हो जाएं किसी पानी को इस्तेमाल करके तो फिर फ़ायदा नहीं है। हम क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री से मुसलमान है तो हमें तो कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है, और अगर इन चीज़ों को हम नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा। और ये वाटर बोर्ड का काम है कि वो इन इलाकों में जहाँ गंदा पानी आ रहा है या जहाँ पानी नहीं आ रहा है या कोई इशू है तो उसको हल ज़रूर करें, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है, ये हमारी और आपकी ड्यूटी नहीं है कि हम लोग ये काम करें। हम फिर भी अपने तौर पे हम अहले इलाका हमारे लोग हैं, हमारी पार्टी है, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हमसे हो सकता है हम उनसे जाके पर्सनली तौर पे मिलते हैं, उनको दरख्वास्तें देते हैं कि ये काम किए जाए, इन मसाइल को हल किया जाए। यहाँ स्ट्रीट लाइटें हैं वो नहीं हैं, चोरी डकैती आम हुई हुई है, क्योंकि स्ट्रीट लाइटें नहीं होंगी आपको पता है कि जब अंधेरे का लोग फ़ायदा उठाते हैं। लोग नमाज के लिए नहीं उतरते फजर में, स्ट्रीट क्राइम यहाँ पे इतना है, टाइम इतना है कि फजर की नमाज के लोग नहीं उतरते। तो ये आपके जो थाने हैं सिक्योरिटी ये नहीं आती, पुलिस क्या नहीं देख रही इस इलाके को? वो भी इलाके को देखती तो है, वो देख भी रही है, मगर वही वाली बात है, जिसको क्राइम करना होता है वो आता है, क्राइम करके निकल जाता है, तो वो क्या करेंगे। फिर अगर ऐसा ही हुआ कि कोई आता है और वो क्राइम करके चला जाता है और वो क्या कर सकते हैं फिर तो क्राइम और बढ़ेगा, क्राइम और बढ़ेगा। इस हवाले से हमारी सारे इसीलिए बनाए हैं ना ये सारी फोर्स, ये सारी चीज़ें XYZ। मैं अगर वाटर बोर्ड की भी बात करूं तो ये आवाम के लिए आसानी के लिए और उनको मुश्किलात से बचाने के लिए बनाया है ना। जैसे हमारे SHO साहब हैं यहाँ पर माशाल्लाह से बड़े कोऑपरेटिव हैं, अगर रशीद साहब, हर हवाले से उनसे हमारी मीटिंग रहती है, वो इलाकाई हवाले से हमसे बड़ी कोऑपरेट करते हैं, मगर लाजमी सी बात है कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो उसको तो फिर हम तो नहीं रोक सकते, या हम आवाम तो नहीं कोई उठ के रोडों में मारना शुरू कर देगी। फिर ये होता है कि अगर कोई डकैत चोर पकड़ा जाता तो आवाम उसको मार देती है, उसके हाल बुरा कर देती है। ऐसे नेज पे हमें लाते क्यों हैं आप लोग? बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये भाई ने ये कहा कि यहाँ पे जो आपको अशिया मिलेगी वो आपको रेट पूरे कराची से ज़्यादा मिलेंगे रेट यहाँ पे, ये मसला है यहाँ पे? मसला बिल्कुल है। असल मसला ये है कि अगर चेक इन बैलेंस अगर यहाँ पर हो जाए ना कि AC साहब की टीम भी आती है। अच्छा यहाँ बड़ा एक अनोखी वारदात होती है। वो अनोखी वारदात ये होती है कि जब AC साहब की टीम यहाँ पर आती है, मुख्तलिफ स्टॉल्स के सर्वे करती है, जब वो सर्वे करती है तो वो रेट वो हो जाते हैं, तो जो बंदा बराबर में खड़ा होता है वो फ़ायदा उठा लेता है कि मिसाल के तौर पे अगर वो 300 रुपये बेच रहा है और AC साहब ने उसकी लिस्ट के हिसाब से उसको 200 रुपये करवा दिया, तो जो आवाम होती है वो फौरी तौर पे तो ले लेगी। जब वो AC साहब जैसे ही चले जाती है, टीम चली जाती है, उसके बाद वो रेट फिर 300 पे आ जाता है। ठीक है जी, यानी कि चेक एंड बैलेंस नहीं, और जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। जी हम छोटे से यहाँ बड़े हो गए हैं, या हम सालों से ये चीज़ देखते आ रहे हैं। अभी बारिश आएगी तो आप देखना यहाँ 8 दिन तक पानी नहीं उतरेगा। ये सालों की परेशानियाँ हैं, ये आज तक मसला यहाँ का हल। और कितना पानी रहता है तकरीबन? तकरीबन 3 फुट, 2 फुट, 2.5 फुट। तो ये तो कुछ मुझे पुराने घर भी लग रहे हैं जो नीचे वो गेट और वो, तो यहाँ पानी तो अंदर जाता होगा। आप इसकी पुरानी फ़ोटोज़ निकालें जितनी भी हैं, आप खाद रोस्ट में चेक करें, कायम का जो घर है बाकी तो वही पूरा डूब जाता है, आता पूरा इलाका पूरा डूबा हुआ होता है, बहुत बुरा हालात होते हैं। सीवरेज का जब निज़ाम ठीक नहीं तो पानी कहाँ जाएगा? तो गवर्नमेंट को चाहिए ना इस मसले पर तवज्जो दे, मसले को हल करे। ये आज की परेशानी तो नहीं है, ज़माने की परेशानी है, जब से पैदा वो देखते आ रहे हैं। ठीक है जी, ये तमाम तर इशू तो देखिए, मसला ये है कि ये जो लाइनें डली हुई हैं 40-50 साल पुरानी लाइनें डली हुई हैं, सही है, उसका नेमुल बदल तो किया जाए। यहाँ पर बिल्डिंगें बढ़ रही हैं, लोगों की तादाद बढ़ रही है, मगर हम अभी तक कोई 50 साल पुराना निज़ाम में चल रहे हैं। तो जब 50 साल पुराना निज़ाम चलेगा तो आप मुझे बताएं कि कैसे पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नाजरीन आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, यकीनन आपकी भी पैदाइश यहीं की होगी? बिल्कुल। मतलब एक लंबा अरसा आपने यहाँ पे गुजारा? जी, खारादर। कारोबार भी आपका यहीं पे? यहीं चीज़ का है? ये प्रॉपर्टी वगैरह का। प्रॉपर्टी का। मुझे बताएं प्रॉपर्टी के हवाले से ये एरिया कैसा जा रहा है और इस हालात में? प्रॉपर्टी के हवाले से हर हिसाब से खारादर का एरिया आज से कुछ सालों पहले तक बहुत अच्छा था, पर अब ये मुसलसल समझ लें आप 2 से 3 साल ऐसे हो गए हैं कि बिल्कुल खारादर को लावारिस, ओल्ड टाउन एरिया को लावारिस छोड़ दिया गया है, जिसमें लोग यहाँ से नकल मकानी कर रहे, भाग रहे हैं। अच्छा। और
देखिए वजह ये भी हो सकती है ना, मसाइल बहुत हैं, तो मसाइल तो है ना, फैसिलिटीज़ नहीं है। फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है। आप अगर एरिया का सर्वे करें, ना सफाई का कोई निज़ाम है, ना पानी का कोई प्रॉपर निज़ाम है। पानी अगर रात को आ रहा है तो वाटर बोर्ड ये कह रही है कि रात को पानी आता है। अब अगर उनकी मशीन्स बंद हो जाती है तो हमें पता नहीं चलता है कि कब उसमें गटर का पानी आ जाता है। अच्छा, मतलब साफ आते पानी बिल्कुल साफ़ आता है, पर अगर कोई लोड शेडिंग या टरबाइन वगैरह इनका कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बंद हो जाता है, तो आवाम को पता नहीं चलता है कि किस वजह से ये बंद हुआ है। और जब वो सुबह घरों पे पानी यूज़ करने के लिए निकलते हैं तो पता चलता है घरों पे गटर का पानी आ रहा है। तो ये एक मसला है बड़ा। सबसे बड़ा मसला है, और वाटर बोर्ड से कंटिन्यू इसमें शिकायत कर रहे हैं, पर वो भी बिल्कुल समझ ले ऐसा जवाब दे रहे हैं कि जिसकी कोई रीज़न नहीं मिल रही। और इसके अलावा कह रहे हैं गैस की भी यहाँ लोड शेडिंग है, स्ट्रीट क्राइम का बताया जा रहा है। स्ट्रीट क्राइम यहाँ बहुत ज़्यादा, लोग फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। ये तो बड़ा, मैं कहती हूँ, अफसोस भी है और इस तरह होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे जो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं वो कहाँ हैं, जो इस इलाके का अमन कायम नहीं कर पा रहे। नहीं, गैस के हवाले से जो आपने कहा, गैस और वाटर बोर्ड पानी, ये दोनों इशू सेम है। गैस की लाइन में भी गटर का पानी जा रहा है और पानी की लाइन में भी जो वाटर बोर्ड की लाइन है उसमें भी गटर का ही पानी जा रहा है। तो यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम सबसे बड़ा इशू हो गया। सीवरेज का निज़ाम बेहतर निज़ाम सही नहीं है, जिसकी वजह से इसके अंदर सीवरेज की लाइनों के अंदर जो गंदा पानी है वो वाटर बोर्ड की पानी की लाइनों में भी जा रहा है और सुई गैस की लाइनों में भी जा रहा है। क्यों लीकेज होगी ना इनकी लाइनों में? इस मेरे ख्याल से हमने कभी यहाँ पे वाटर बोर्ड की पानी की लाइन और सीवरेज की सुई गैस की लाइन, इसको हमने कभी यहाँ पे तब्दील होते हुए नहीं देखा। जब से खारादर 47 से हमने ये देख रहे, ब्रिटिश दौर से वही लाइनें चल रही है। ठीक है। अच्छा जी नाजरीन, ये तमाम तर यहाँ के मसाइल हैं जो हम आपको बता रहे हैं और इस पे हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम इतना ज़्यादा है कि आप घरों से फजर के टाइम, रात को लेट नाइट अगर कोई काम करने जा रहे हैं, आप नहीं निकल सकते, आपको एक खौफ होता है कि आप लुट जाएंगे। तो ये बताएं कि इस तरह के कितने हादसे आपने खुद देखे हैं? अभी बीच में मक्का पहाड़ा है, वहाँ भी स्ट्रीट क्राइम हो रहा था सुबह के टाइम, फजर के टाइम, जिसमें जो है लोग नमाज के लिए नहीं उतर पा रहे थे, लड़के वहाँ घूम रहे थे। अच्छा, वो कौन लड़के, क्या इस इलाके के हैं, आसपास के हैं? कोई बाहर इलाके से आते हैं वो लड़के, स्ट्रीट क्राइम करते, वापसी दोबारा चले जाते हैं यहाँ से स्ट्रीट क्राइम करके। और ये कब से लगी हुई है ये चीज़ें, ये सिलसिला कब से? 4-5 साल से ये किस्सा 4-5 साल से चलता आ रहा है। खादर बहुत बुरा हाल है खादर का, यहाँ पानी की प्रॉब्लम यहाँ है, सीवरेज की यहाँ है, सुई गैस की यहाँ पर है। बात यह है कि 5 साल से सिंध गवर्नमेंट जो है वो सोई हुई है। कहाँ पर है सिंध गवर्नमेंट? यहाँ अपनी मदद आपके तहत आवाम ने खुद काम करना होता है, बाकी सिंध गवर्नमेंट का इख्तियारात होते हैं, सब चीज़ होती है। सिंध गवर्नमेंट कहाँ होती है? सिंध गवर्नमेंट जब आती है जब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, सीवरेज का पानी भर जाता है, बारिश का पानी भर जाता है, लोग तकलीफ़ों में होते हैं एक हफ्ता, उसके बाद दिखावे के लिए यहाँ पर आती है। तो उस सिंध गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा कि जब वक्त पे काम नहीं आए। ये निज़ाम क्यों सही नहीं होता, ज़मीनी निज़ाम? यहाँ की सीवरेज की लाइनें उठा के देखो, ब्रिटिश के दौर की लाइनें दली हुई है। वो उस टाइम की पुरानी, जब इतनी आबादी भी नहीं थी, पुराने टाइम की लाइनें दली हुई है, जिसमें आज तक सीवरेज का निज़ाम कभी मेन होल नया नहीं बना, कभी लाइनें नहीं दली। यही पानी का बुरा हाल है। पानी के पंपों पे चले जाओ, PRC टावर का मेन पंप है, वहाँ आप जाओ, वहाँ की सूरत हाल देखो पंप की। वहाँ गिलेंड डोरियाँ जो है लीकेज पड़ी है, आज 2-2 महीने हो गए, कोई पुरस्तान हाल नहीं है कि वाटर बोर्ड जो है उस गिलेंड डोरी को चेंज कर दे। और सब डिपार्टमेंटों को इतला है, सब चीज़ों का पता है, सब एप्लीकेशनें गई हुई है, सब चीज़ों की इतला है, मगर उस पर एक्शन कोई नहीं लेता है। एक्शन कोई नहीं ले रहा है, कोई आगे पूछ नहीं रहा है कि भाई यहाँ पर काम होना चाहिए, यहाँ के पब्लिक जो है परेशान है, यहाँ की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। नहीं, कब आते? जब वोट का चक्कर होता है, टाइम का चक्कर होता है, हर आदमी आके खड़ा होता है, तसल्ली देता है, आवाम को चला जाता है, उसके बाद पता ही नहीं होता कि कहाँ खड़े हो। सिंध गवर्नमेंट तो ऐसी हो गई है जैसे खादर उनकी बुनियाद में ही नहीं है, खादर को ऐसा कर दिया। तो अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा, ये काउंसलर चेयरमैन जो आपके आए हैं वो किस पार्टी? चेयरमैन जो है वो TLP का, वाइस चेयरमैन TLP का है, काउंसलर जो एक PTI का है, और डिस्ट्रिक्ट का जो चेयरमैन है वो भी PTI का है, डिस्ट्रिक्ट का वाइस चेयरमैन वो भी PTI का है। अच्छा, उनसे कोई राब्ता, कोई बातचीत, कुछ सिलसिला, कुछ हालात वाक़यात जो यहाँ के हैं जो उनकी ज़िम्मेदारी करने की, उस पर बातचीत हुई है आप लोगों की? उनसे बातचीत भी हुई है, सबको कहा भी गया है, सब चीज़ों की नॉलेज भी दी गई है और एप्लीकेशनें भी लिख के दी है इलाके अहले मोहल्ला कमेटी की तरफ से, मगर उस पर एक्शन कोई नहीं लेता है। एक्शन लेने की कोई वजह नहीं है, पता नहीं क्या समझ नहीं आता। कल भी हमारी बात हुई थी चेयरमैन से। क्या कह रहे हैं वो? चेयरमैन को हमने कहा कि भाई ये से पानी का मसला है, क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने एप्लीकेशन लिख के दे दी है, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रिस्पॉन्स नहीं आया तो ऑफिस जाके पूछ सकते हैं, बैठ के बात हो सकती है, रिस्पॉन्स मिल सकता है, मगर कोई दिलचस्पी नहीं है किसी शख्स की
कोई दिलचस्पी लेता नहीं है। हाँ, इन 2 काम ज़रूर होते हैं यहाँ पर। एक काम लाइटें लगवा लो, चेयरमैन हो या कोई भी हो, लाइटें लगवा लो। एक मेन हॉल के जो ढक्कन है ना, वो लगवा लो। ये 2 काम करते हैं बस, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा कोई कामों का पता नहीं है इनको। ये नहीं पता कि चेयरमैन को, लोगों को, कि लाइनें कौन सी कहाँ जा रही है, सीवरेज की पानी की लाइन कौन सी कहाँ जा रही है, किसी को नहीं पता ये बात का। चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, किसी को नहीं पता है। तो ये काम क्या करेंगे जब इनको सिस्टम का, निज़ाम का नहीं पता। बिल्कुल। अब ये वो बात होगी, लास्ट मेरे शो पे मैंने यही बात की थी। मेरी काउंसलर साहब और चेयरमैन जो थे वो मेरे शो पे थे एक इलाके में, तो मैंने उनसे यही पूछा कुछ पेपर वर्क आपने किया है कि आप आए हैं, आपने अपने एरिया का विज़िट किया हो, पेपर वर्क किया हो कि काम किस तरह से करना है, किन चीज़ों की कमी है, क्या चीज़ें डैमेज है, किस तरह सिलसिला लेके चलना है, तो बता नहीं पा रहे थे। तो बात यही है कि जब आपका पेपर वर्क नहीं होगा, आपकी रिसर्च नहीं होगी, आप अपने इलाके को जानते नहीं होंगे, वहाँ की खामियाँ आपको पता नहीं होंगी कि क्या कमी है, यहाँ मसला है कहाँ से और उसको हल कैसे करना है, तो फिर मसला नहीं हल होगा। फिर मसले इसी तरह से रहेंगे अगर हमारी यही सोच रहेगी कि हमने किसी भी जगह या किसी भी कुर्सी या किसी भी ओहदे पे आके बैठना है और उसका रीज़न सिर्फ एक है उस ओहदे का, वो आप समझते हैं, मुझे मुंह से कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो समझेंगे तो फिर आवाम इसी तरह रोती रहेगी। अगर आप उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझ के, ड्यूटी समझ के और इनका हक इनको देंगे, इनके लिए काम करेंगे, तो फिर ये आवाम रोएगी नहीं, फिर बेहतरी की तरफ जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जिसको बेहतर करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहेंगे? इतने सारे मसाइल, इतनी ज़्यादा मुश्किल, और फिर आगे ठंडा मौसम, अब तो गैस ज़्यादा जाएगी। बिल्कुल गैस ज़्यादा जाएगी और आपकी बात बिल्कुल सही। जैसे आपने बताया ना कि ये जी जो डिपार्टमेंट है ना, जिसका जो काम है वो अगर अपना काम प्रॉपर तरीके से करे ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे। पहली बात तो ये कि अगर हम किसी डिपार्टमेंट को अगर एप्लीकेशन वगैरह भी देते हैं, वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, जैसे चेयरमैन हो गया, वाइस चेयरमैन हो गया, वाटर डिपार्टमेंट हो गया, सुई गैस के मसाइल, इन सब को हमने यहाँ पर बुला के सारे मसले भी बताए। पर ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ है ना एक पाकिस्तान में जो है ना, ये सिर्फ ज़िंदा रखने के लिए इस डिपार्टमेंट को इनको तनख्वाहें दी जा रही है, पर वर्क कोई भी नहीं हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा। काम कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, जो इलाके के जो मौजूद शख्सियात है, जैसे कि MQM पाकिस्तान भी यहाँ पर पूरा अच्छी ग्राउंड पे होती है, ऐसा लग रहा है इनके काम ये सारे हम कर रहे हैं। और जिनसे जितना हो सकता है अपनी सोर्स के ज़रिए, अगर कोई किसी का गैस का मसला है, किसी का पानी का मसला है, किसी भी हवाले से कोई भी मसला है, तो यही कि लोग ही यहाँ पर आपस में मसले हल करें। और ये जो इलाका आपको जो थोड़ा बहुत भी चलता फिरता दिख रहा है ना, ओल्ड सिटी एरिया, ये ऐसा लगता है कि ये डिपार्टमेंटों से नहीं, ये अपनी मोहब्बत से, अपने इलाकों की मोहब्बत से, एक दूसरे के एहसास से ये चल रहा है। बाकी डिपार्टमेंट का इसमें कोई काम नहीं है। हमने अगर किसी को कभी बुला भी लिया, किसी भी डिपार्टमेंट को यहाँ पर बुला लिया, भाई ये नहीं, ये मसला है, और कितने मसला, इनको सारे मसाइल पता भी है, ये क्या करेंगे, आएंगे यहाँ हमारे साथ सारे मसले भी हम देंगे, एप्लीकेशन देंगे, रिसीविंग भी देंगे, पर हल कोई नहीं निकलेगा। भाई आगे से हल हो रहा है, आगे से हल हो रहा है, पता नहीं कितना आगे तक चला गया दुनिया आगे। मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला ये आगे और ये ऊपर से ऑर्डर नहीं है और ऊपर से पैसे नहीं आ रहे, और ऊपर से ये, मैं तो खुद ऊपर देख रही हूँ कि ऊपर वाले तू सब कुछ दे दे, क्योंकि ये जो हमारे ऊपर वाले हमने बिठा दिए, खुद हमारी भी बड़ी सारी गलतियाँ हैं। अब ये ऊपर वाले हम पे रहम करम नहीं करे। कराची की बहुत बुरी सूरत हाल है, मैं आपको यकीन करें, मैं सच बता रही हूँ। इतने सालों से मैं पूरे कराची में घूमती हूँ, हर इलाके में जाती हूँ, और मैं जिस तरह से आवाम को रुलता हुआ देख रही हूँ, परेशान होता हुआ देख रही हूँ कि एक आवाम महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से परेशान है, फिर वो स्ट्रीट क्राइम की वजह से परेशान है, फिर वो जो एक बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए होती है हर इंसान को, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, अगर सांस ले रहा है तो उसको चाहिए, वो चीज़ें उसको नहीं मिल रही हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है ना ऐसी जगह पे रहना। और मैं समझती हूँ कि नामुमकिन हो जाता है। यहाँ कराची के लोग अगर जहाँ ये फैसिलिटीज़ मिलेगी वहाँ चले जाएँ, तो मैं बोलती हूँ ये तो बोलेंगे हम जन्नत में आ गए कि हमें सारी चीज़ें मिल रही, क्योंकि इनसे सारी चीज़ें छीनी हुई इनको नहीं मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल आपकी बात सही है। और एक छोटी सी है कि मसला जो आपने कहा जीने के हवाले से, मेन चीज़ है ज़रूरत पानी। सही है, पानी का मसला यहाँ पर इस तरीके से चल रहा है कि आपने वाटर डिपार्टमेंट को शिकायत भी की, यार सेवरेज का मसला है, इसमें मिक्स हो रहा है पानी। सही, जो पानी आप 15 मिनट स्टार्ट करते हो, तो हमें पता है सामने से रिप्लाई क्या दिया, यहीं पर ही बैठ के उन्होंने रिप्लाई दिया, बोला 5 मिनट जो शुरू का पानी है तो आप ज़ाया कर दो, इसके बाद जो 10 मिनट का पानी है वो आप है ना बोले इस्तेमाल में लो। मेरे भाई ये 5 मिनट का जो 15 मिनट आप दे रहे हो, 5 मिनट का पानी भी जो गटर का आ रहा है क्यों आ रहा है? अच्छा, लाइन कितनी है, छोटा सी मसला है, इतना बड़ा इशू नहीं। अगर याली भी पट्टी में देखा जाए ना तो छोटा सी मसला है, वो सही नहीं करेंगे। मगर आपको पता है कि ऐसा ये नहीं, ये मसला है, इसको आप 5 मिनट पानी ज़ाया करें। आप मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर आपके घर में गटर का पानी उसी लाइन से आ रहा है तो आप 5 मिनट ज़ाया करके 10 मिनट साफ़ पानी निकाल के अपने बच्चों को पिलाएंगे? सिर्फ ये मेरा सवाल है, आप बता दें। और एक और ये था, अच्छा आजकल जो अगर किसी को बता दे कि भाई ये डॉक्टर पे, आप देख रहे हो सिविल हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट भरे हुए, किस वजह से भरे हुए? इनसे ये हल मेन चीज़ पानी है।
पानी से बहुत बीमारियां होती हैं। आप पानी जो अगर आप गंदा पानी पीते हो उससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। इसीलिए हम रोना रोते हैं पानी का कि हमें साफ़ पानी दिया जाए, पानी दिया जाए और साफ़ पानी दिया जाए, दोनों चीज़ें, पानी दिया भी जाए और साफ़ भी दिया जाए। बिल्कुल साफ़ पानी दिया जाए। अभी मैं कल की परसों की बात बता रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे को खुद लेकर गया वहाँ पर, उसको फ्लू जो चला है आजकल, तो मैं डॉक्टर को बोला भाई फ्लू चला है। भाई फ्लू चल कैसे रहा, आप ये तो बताओ। पोल्यूशन देखो आप, सही, इसका हल नहीं निकालेंगे। अच्छा अब मैं यहाँ पर वाटर डिपार्टमेंट को आप बुला ले, पहली बात तो आपको तो उसके लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ के जिम्मेदार होंगे, कुछ आपके जिसकी रिसोर्सेज होंगी वो पहले आप उसको मसला बताएंगे, वो आगे एप्लीकेशन देगा, फिर वो आएगा, फिर आपकी सुनेगा, फिर वो और आगे जाएगा। इतने में जो आपकी बात है ना कि ऊपर वाले, तो बंदा ही ऊपर निकल जाता है इतने टाइम में। तो ऊपर वाले सिर्फ सारे ऊपर ही निकल गए, जिनको ऊपर का मसला था वो बंदे निकल गए। बाकी हम जैसे लोग हैं जो थोड़ा बहुत यहाँ पर काम कर रहे हैं, और इलाके के जो यहाँ के लोग हैं, मोहल्ला कमेटी है, MKM पाकिस्तान, इस वजह से ये इलाका यहाँ पर थोड़ा बहुत भी चला कि लोग अब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था एज MKM पाकिस्तान के ज़िम्मेदार की हैसियत है। यहाँ पर आपको कोई भी मसला होगा वाटर डिपार्टमेंट में जाएगी, स्वी गैस में जाएगी, या कोई भी गटर का मसला होगा, यहाँ पर आके आप लोगों को बताया जाता है यार हमारा ये मसला हल हो जाएगा, हल हो जाएगा। हम तो तनख्वाह नहीं ले रहे, मेरे को तो चाहिए कि मैं अपना बैंक अकाउंट हर महीने चेक करूँ। क्या पता गवर्नमेंट मेरे अकाउंट में तनख्वाह भेज रही हो, शायद उनकी तनख्वाह, उनको तो गैरत आ जाएगी, हमारे अकाउंट में तो तनख्वाह नहीं आ रही है। जिनके अकाउंट में आ रही है वो बैठ के अभी भी ACO में बैठे हुए होंगे, ना उनके बच्चों को फ्लू हो रहा होगा, ना कोई बीमारी हो रही होगी, ना उनके साथ कोई मसला। क्यों? वो अपनी जगह पर बैठे हुए, वो अपनी जगह सही तरह बैठे हुए, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। यहाँ पर किसी को भाई बल्ले बंदा मरता है मर जाए, इंसान की हिर्स यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इनको बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, ना डिपार्टमेंट को कोई कुछ बोलने वाला है। हम तो चाहते हैं कि आपकी जो मीडिया के तवज्जुह के इस मसले को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। ये यहाँ का नहीं, तकरीबन पूरे कराची का मसला है। और आप खुद भी देखेंगे डिपार्टमेंट कहीं नहीं है, डिपार्टमेंट को मसलों का सारा पता है। भाई कौन सा टेंडर है जो पास नहीं हो रहा है, कौन सा बिल है जो पास नहीं हो रहा है, हमें भी तो बताएं। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी तक आपसे गटर का भी यहाँ पर कोई मसला होगा ना इलाके में, गटर का ढक्कन नहीं हुआ, तो यहाँ के ज़िम्मेदारों को ढूंढेंगे, यूनिटी जो MKM पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों को, मोहल्ला कमेटी के ज़िम्मेदारों, सबको यहाँ पर ढूंढेंगे। पर वाटर डिपार्टमेंट या स्वी गैस कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। इनके ऑफिस में भी आप चले जाए, उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन देनी है, एप्लीकेशन रिसीव होगी, फिर वो आगे जाएगी, फिर वो बिल पास होगा, फिर जब तक दूसरी गवर्नमेंट आएगी, बोले तो ये नई गवर्नमेंट आ गई, फिर ये मसला आपका हल होगा। उस पर भी तब तक आप है ना उसमें गटर में बड़ा डंडा लगा दोगे अगर आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं। यानी कि तारीख पर तारीख मिल रही है, तारीख पे तारीख मिली जा रही है, हल नहीं मिल रहा है। बिल्कुल जी। नाजरीन, अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गैस का। यहाँ पर गैस जो है बिल्कुल आती नहीं है, दूसरे इलाकों में आती है, सब कुछ है, मगर यहाँ बिल्कुल नहीं आती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गैस की लाइन जो है यहाँ पर बहुत पुरानी हो चुकी है, वो ख़त्म है तकरीबन, ना उसको चेंजिंग करते हैं ना कुछ करते हैं। लीकेज हो गई होगी उसमें, अब गैस का पानी गटर का पानी आ जाता है, पानी उसमें आ जाता है, लीकेज हो जाती है, बरसात में भी पानी आ जाता है, समझे ना, मगर वो कभी चेंज करते ही नहीं है इसको। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास। हम यहीं, मेरी पैदाइश यहीं की है, सब कुछ है, समझे ना, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अभी इन हालात में बहुत कुछ खो रहा है, तो ये बहुत परेशानी है। बाकी सीवरेज का मसला है, पानी भर जाता है यहाँ पे, आए दिन का मसला है, कभी गटर उधर से उजलता है, कभी इधर से उजलता है, इनको कहते हैं कोई सुनता ही नहीं है। सीवरेज का यहाँ ज़्यादा मसला है, ज़्यादा मसला है, बहुत ज़्यादा मसला है। लाइनें बहुत पुरानी है, चुकी हैं जी, डैमेज हो चुकी हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन उसको कोई सही करने के लिए तैयार नहीं है, समझे। तो इसलिए हम हुकाम से कहते हैं कि भाई आप इसको बराए मेहरबानी इसकी नज़रसानी करें, इसको देखें, इसको क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं। पब्लिक बहुत परेशान है इस सिलसिले में, समझे। बाकी महंगाई का मसला भी है, महंगाई बहुत उरूज पे है, इसको भी जो है कम से कम किया जाए। कोई कमी तो आई है, मामूली कमी आई है, आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, तो अल्लाह करे, कोशिश तो हो रही है कि आ जाए, अल्लाह करे। हाँ, तो आगे इलेक्शन का भी है, थोड़ा सा ये भी हाथों हाथ बताते जाएं, क्या इरादा है फिर आपका?
इलेक्शन तो होगा तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। वोट देने का सोचा हुआ है कि इस बार वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे। इस बार कुछ सोचा हुआ है कि इनको देते हैं, कुछ बेहतरी होगी? हाँ हाँ, देखो इंशाल्लाह बेहतरी होगी अब तो, क्योंकि इनको भी चोट लग चुकी है काफ़ी। चलें जी, इंशाल्लाह ज़रूर होगी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और नाज़रीन, यहाँ के जो मसाइल हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं, आज हम यहाँ आए खारादार में, यहाँ पे जितनी चीज़ें बताई गई हैं मैं हैरान हूँ कि बड़े मसाइल हैं। और यहाँ पे आप देखें कि स्ट्रीट क्राइम है, यहाँ पे गैस नहीं है, यहाँ पानी साफ़ नहीं आता, यहाँ गटर की लाइनें जो है, सेवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा नाक़िस है। फिर उसके अलावा बहुत सही ऐसी चीज़ें इन लोगों ने बताया कि जब बारिश होती है तब इतना पानी आता है कि 3-3, 4-4 फुट पानी होता है। लोग जो हैं वो एक हफ़्ता परेशान हो जाते हैं कि घरों से निकलें किस तरह से। तो ये तमाम मैं बोलती हूँ वो मसाइल हैं जिसके साथ रहना आप लंबे अरसे तक नहीं रह पाते, नहीं सर्वाइव कर पाते। तो आज यहाँ पे इस मसाइल पे शो करने का मकसद यही है कि आवाज़ आगे तक पहुँचे। ये एक बहुत बड़ा एरिया, यहाँ से बड़ा टैक्स और बिज़नेस यहाँ पे एक होता है, जिसके हवाले से मैं अगर बात करूं तो कराची खारादर एक बड़ा इलाका है, इस पे फोकस करना चाहिए। टैक्स देने का मतलब ये कि आवाम को आप रिटर्न क्या दे रहे हैं, तो आवाम को आप रिटर्न ये दे रहे हैं जो मैं आपको शो पे दिखा रही हूँ, और ये होना नहीं चाहिए। सिर्फ फातिम से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ के रिहाइश पजीर? हाँ जी, यहाँ फ्लैट्स में रहते हैं, अपना नीचे का घर है, क्या है? फ्लैट में रहते हैं। फ्लैट में रहते हैं। और कितने अरसे से? पैदा यहीं हुए। पैदा ही यहीं पे हुए। अच्छा, मुझे बताएं, चले 8, 10, 15 साल के जब आप थे तब भी यही हालात थे यहाँ पे? ये हालात कब से पैदा हुए? बहुत अच्छा हाल था पहले। यहाँ पे ये मुश्किलात कितने अरसे से हैं? ये तो काफ़ी सालों से हो गई है। समझा, पानी भी एक बदबू वाला रहा, पानी नहीं आता, गैस नहीं आता, 12 की लेन में पानी ऐसा वजू नहीं कर सकते हम लोग। नमाज के लिए वजू करने के लिए पानी साफ चाहिए ना, वजू कैसे करें बताओ? फिर तो अगर पानी नहीं आता तो आप तो फ्लैट में रहते हैं, अब इतनी बड़ी कोई टैंकियाँ भी नहीं होती, तो आप क्या पानी क्या बाहर से? अच्छा, बोरिंग की है वो, इसमें खारा पानी इतना कि बच्चे मुँह धोते हैं तो वो बोला आँखें जलती हैं, बहुत नमकीन है, बहुत नमकीन पानी है। और बोरिंग कराने भी जाओ तो 20-22 हज़ार रुपये लगते हैं। गरीब आदमी कहाँ से कराएगा? हर आदमी तो कोई नहीं करा सकता, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। ये तो है आजकल के हालात कैसे हैं। बत्ती के बिल देखो, 25-25 हज़ार के बिल भेज रहे हैं, बिल 25-25 हज़ार के बिल भेज रहे हैं। लोड शेडिंग कितनी है? लोड शेडिंग तो यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर देखो तो बोलते बत्ती के बिल कितने आ रहे हैं, हमारे घर के 20-20, 25-25 हज़ार बिल आ रहे हैं। इधर हम तो परेशान हो गए। अभी मेरी दुकान का बिल 8,000 रुपये का आया है। 124 यूनिट जले। किस चीज़ की दुकान है? पान की दुकान है। 124 यूनिट जले, उसका 8,000 रुपये का बिल भेजा है। उसमें बनता बिल ये लोग 4,500, 5,000 रुपये टैक्स लगाया है। बताओ गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? अब मतलब यानी कि मुश्किल हो रहा है कि अगर आप इतने बिल और ये सारी चीज़ें देते हैं तो फिर ज़्यादा मुश्किल। 1500 रुपये की पानी की टंकियाँ खरीदते हैं लोग, घरों में चलाते हैं ऊपर। हैं यहाँ पर पानी की टंकियाँ लेके आते हैं, लाला ऊपर चला के। वो कौन सी 4-6 दिन चलती होंगी? ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन। पानी तो चाहिए ना घर में, खाने पकाने के लिए, हर चीज़ के लिए चाहिए। मतलब इस एरिया में अगर कोई रहता तो वो गरीब आदमी तो नहीं रह सकता। गैस वो सिलेंडर में ख़रीद के, पानी वो ख़रीद के, सेवरेज का निज़ाम यहाँ ख़राब है, ख़ुद पैसे जमा करने इलाके वालों ने, ख़ुद अपने गटर खुलवाने, तो यहाँ वो बंदा रहेगा जो गरीब नहीं होगा, क्योंकि उसे सारी चीज़ें पैसे दे के लेनी है। सबको पैसे दे के लेनी है ना, कहाँ से रहेगा बताओ मेरे को? इतनी महंगाई कितनी आपके सामने क्या हालात कर रहे हैं, आप खुद देख रही हो ना। सब्जी लेने जाओ तो ये महंगी है, कोई भी चीज़ तो सस्ती तो हो। आटा देखो तो 1600 रुपये 10 किलो है। और फिर कहते हैं यहाँ पे निकलना भी, अगर रात को और सुबह निकलते तो स्ट्रीट क्राइम है। कोई बाहर निकलती ही नहीं है, घरों में बैठी हुई है, खामोशी है, भले कुछ भी हो रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठाता, कोई नहीं आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसकी वजह क्या नज़र आती है आपको? बेचारा क्या करेगा वहाँ, आवाज़ निकालने के लिए निकलेगा, कोई सुनता ही नहीं। कौन सुनता है यहाँ पर? कोई भी नहीं सुनता। ज़्यादा कुछ गड़बड़ करते हैं तो फिर मारा मारी हो जाती है, मारती है पब्लिक को। कौन क्या करेगा बताओ मेरे को? ठीक है जी, आज हम इसीलिए आए हैं कि हम आपकी आवाज़ बने और ये जो मसाइल हैं ये आगे तक पहुंचाएं, और ये जो मुश्किल आपके एरिया में है ये स्क्रीन पे दिखाएं ताकि इसमें कमी आए, बेहतरी आए, ये आवाज़ आगे तक जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये तमाम तर जो सूरत हाल है, अब आपसे मैं पूछूंगी कि आप यहाँ के रिहाइश पजीर हैं, जब इतने सारे मसाइल हैं कि सुबह उठते ही पानी नहीं है, गैस का मसला और सेवरेज का मसला, बहुत सारे और मसाइल, इतने सारे मसाइल के साथ अपने फ्यूचर के, बेहतर फ्यूचर के लिए सोच पाते हैं? मैडम बात तो यही है ना, सब आपको बुजुर्गों ने बताई, बात यही है कि हम तो आवाज़ पहुँचा रहे हैं, मगर बात ये आवाज़ ऊपर तक पहुँचे भी तो सही ना। जब उनको कानों में रूई नहीं उठ रही तो हम क्या करेंगे इनका? अब ना मेयर कराची यहाँ पर आते नहीं है विज़िट पे, हम
एप्लीकेशन लिख लिख के थक गए। आपने मेयर कराची को एप्लीकेशन लिखी है कि विजिट करें आपके एरिया का? टाउन वाले सब इनको फोर्स करते हैं, जितने भी हैं हम इनको फोर्स करते हैं, तो ये करते हैं आगे फोर्स, वो कहते हैं आगे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं, हम गटर के ढकने खुद लगा देते हैं। हमारे पास तस्वीरें मौजूद है, हम अपने गटरों के ढकने खुद लगाते हैं, लोगों की सेफ्टी हम खुद देखते हैं। स्पीड ब्रेकर नहीं है रोडों पर, बच्चे यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं, यहाँ से आना जाना होता है, डबल रोड है, ट्रैफिक में देखा हम रोड पर ट्रांसपोर्ट देखें कितनी ट्रांसपोर्ट हो रही है इस वक्त। ट्रांसपोर्ट की इतनी ये पोजीशन है कि सारा रोड ब्लॉक होता है। 4 बजे 5 बजे ये पूरा रोड ब्लॉक होगा आपका। यहाँ पर आने जाने के लिए ट्रैफिक इतनी जाम होगी, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। क्या पूछने वाला नहीं? स्पीड ब्रेकर नहीं है तो हादसे भी होते होंगे? होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हर रोज़ होते हैं। किसी को लग रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम बोलते हैं तो बोलते हैं हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, लेकिन बात वही है कि हमें अपने बलबूते पे खुद करवाना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। ये लोग आपका काम नहीं होगा। ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जो आपको दिखाई गई है। यहाँ के जितने मामलात हैं वो आपको दिखाए गए हैं। इनकी आवाज़ बने आज हम यहाँ खारादर आके और हमने आपको बताया कि यहाँ कितने मसाइल हैं। इन्होंने कहा खारादर वो इलाका है कि जहाँ पे अशिया खुर्दनोश अगर आप लेने बाहर जाते हैं तो कराची की से पूरी कराची से हट के खारादर में महंगाई है। यहाँ पे हर चीज़ का रेट अलग है। एक गैस का इशू है, गैस ये कहते हैं कि गटर का पानी गैस की लाइनों में आ रहा है। फिर उसके अलावा सीवरेज का मसला है कि एक लंबा अरसा ये कह रहे हैं कि एक पुराना जो दौर अंग्रेज़ों का, उस टाइम पे ये लाइनें डली थी सीवरेज की, उसके बाद डली नहीं है। तो फिर आप खुद बताएं कि आबादी बढ़ चुकी है, सारी चीज़ें इस तरह से हो चुकी है, तो जब सीवरेज का निज़ाम नया नहीं डलेगा तो यकीनन मसाइल होंगे। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि लास्ट में आप इदारों को, गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहें, कुछ कहना चाहें खारादर की जानिब से, यहाँ की आवाम की जानिब से, यहाँ जितने मसाइल हैं वो आप वहाँ तक अपना एक मैसेज अगर कन्वे करना चाहें। मेरा ताल्लुक MK पाकिस्तान से, यहाँ का UC ऑर्गेनाइज़र भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इलाका आपके सामने मौजूद है। आप उनसे सवाल कर लें कि जो हमारी टीम है, हमारे पास जाहिर सी बात है ना काउंसलर्स हैं, ना चेयरमैन है, ना MP MNS कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जो हमसे बल पड़ता है, बल्दियाती इंतखाबात में आप थे भी नहीं ना, आप थे भी नहीं ना किया था, इसके बावजूद हमारी पूरी कोशिश होती है, क्योंकि ये आवाम, ये लोग, कराची के लोग हमारे लोग हैं। अगर इनकी तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ है, हमारी पूरी कोशिश होती है जहाँ तक वो मुतल्लिका डिपार्ट से बात करनी हो, चाहे वो सीवरेज का निज़ाम हो, चाहे वाटर बोर्ड हो, चाहे सुई गैस हो। अब अच्छा, एक और चीज़ भी होती है कि सुई गैस वालों से ऑल ओवर कराची के अंदर गैस आपको मिल जाती है, मगर जब यहाँ सवाल किया जाता है कि भाई गैस नहीं है तो ये कहा जाता है कि आप टेल पे बैठे हुए हैं। भाई अगर टेल पे बैठे हुए हैं तो गैस प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, ये हमारी है। और बिल आप देखें कि तमाम बिजली के बिल में हो, चाहे वो गैस के बिल में हो, तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं मगर चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा रही। ठीक है नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जो आज आपको कराची की आवाज़ में दिखाया गया है। यकीनन यहाँ के मसाइल और इनकी आवाज़ आगे तक जाएगी और यहाँ बेहतरी आएगी और यहाँ ज़रूर काम होगा। उम्मीद यही है और कोशिश भी यही है और यहाँ आने का मकसद भी यही है। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट ऐनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।